चित्र वर्णन क्या होता है? चित्रों को देखकर उनका वर्णन करना क्या कहलाता है? चित्र वर्णन। अब चित्र वर्णन करना कैसे आपको? एक तो चित्र का हमें पहले सूक्ष्म निरीक्षण का मतलब है कि अच्छे से चित्र को आपको देखना है कि उसमें क्या क्या हो रहा है, वो सारा आपको अच्छे से देखना है सबसे पहले। दूसरे नंबर पर आपको क्या करना है कि जो भी उसमें घटना दिखाई जा रही है, चित्रित का मतलब है जो उसमें घटना आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो स्थितियां हैं वहां की और जो भी गतिविधियां, जो भी वहां काम हो, जो वो कर रहे हैं सब, वो सबको आपको नोट करना है। चाहे तो आप एक कॉपी पे भी इसको नोट कर सकते हैं। उसके बाद उनकी गतिविधियों और हाव भाव है जो, उसको भी ध्यान में रखना है। फिर आप उनकी गतिविधियों और स्थितियों के आधार पर अपनी कुछ क्रिएटिविटी यानी कल्पना शक्ति का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उससे आपका जो लिखना चाह रहे हो अनुमान लगा सकते हो, मतलब वो भी प्रयत्न आप कर सकते हो। पर वाक्य जो है वो सरल होने चाहिए। ज्यादा आपको अलंकार जैसी चीजें भारी भरकम उनका इस्तेमाल नहीं करना है आपको, और ना ही वाक्य आपके लंबे होने चाहिए, क्योंकि इसकी शब्द सीमा 20 से 30 शब्द की होती है। तो आपका जितना संक्षिप्त होगी अभिव्यक्ति उतना अच्छा रहेगा। और विराम चिन्ह, जहां पर जिन विराम चिन्हों का इस्तेमाल होना चाहिए वहां पे उनका सही तरह से इस्तेमाल करना है। और वर्णन भी आपका स्वाभाविक होना चाहिए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम पहला चित्र देखेंगे। पहले चित्र में क्या है कि इसमें एक पुस्तकालय का चित्र है ये, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं वो पुस्तकें ले रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं कुछ लोग। तो आप इसके आधार पर कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, पहले तो चित्र को हमने क्या करना है, अच्छे से देखना है, और फिर उसके बारे में हमें चित्र वर्णन करना है कि 20 से जो 30 शब्द हैं उतने ही शब्दों को हमें लिखना है। अब जो हमने चित्र देखा है उस आधार पर हम चित्र वर्णन कर रहे हैं। चित्र हमने क्या देखा है? पुस्तकालय का, एक लाइब्रेरी का चित्र है। पहले आप सिर्फ वो बताएंगे जो आप देख रहे हैं कि ये चित्र क्या है, पुस्तकालय क्या है, और उसमें कौन जाता है पुस्तकालय में? जो विद्या से प्रेम करते हैं। तो विद्या प्रेमी छात्र जो है अपनी पसंद की पुस्तकें वहां पे पढ़ रहे हैं बैठकर। और चारों ओर क्या है? ज्ञानवर्धक पुस्तकें। पुस्तकें क्या करती हैं? हमारा ज्ञान बढ़ाती हैं। तो यही हमारी कल्पना शक्ति है जो हमें यहाँ पर दिखानी है कि ज्ञानवर्धक पुस्तकें रखी हैं। पुस्तकालय क्या है? ज्ञान का मंदिर है। और पुस्तकें जो है वो उन्नति का मार्ग हमें दिखाती हैं। तो इसमें आपको थोड़ी सी अपनी कल्पना से अपनी जो है उसके अंदर अपनी कल्पना शक्ति का थोड़ा सा प्रयोग करना है, जिससे कि आप उसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से जो है उसको बता सके। अब दूसरा जो हमारा चित्र है उसको देखेंगे और उसके बाद उसका वर्णन करेंगे। अब हम दूसरा चित्र देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र कैसा है, ये खेत का चित्र है। इसमें एक किसान है जो कि 2 बैलों को हाँक रहा है, और पीछे जो है वृक्ष हैं, खेत हैं। तो हम ये सारा चित्र जो है ध्यान से देखेंगे और इसका चित्र वर्णन जो है अपना करेंगे 20 से 30 शब्दों में। अब दूसरा चित्र हमने देखा, उसमें क्या है? प्राकृतिक चित्र है वो एक, और उसमें क्या है? किसान है जो कि हल चला रहा है खेतों में। हमने उस चित्र को देखा, उस आधार पर हम लिख रहे हैं कि ये पहले चित्र किस चीज का है? एक प्राकृतिक चित्र है, और हरे भरे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, और उनके बीच में क्या है? खेत है कुछ, और एक किसान है वो खेत में हल चला रहा है। जो जो हो रहा है वो हम बता रहे हैं, और कैसी वहां पे जो दृश्य में क्या क्या है वो हमने सारा इसमें बता देना है। और उसने हल का एक सिरा अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, और जो दूसरा सिरा है वो बैल उससे बंधे हुए हैं। ठीक है, दूसरे सिरे से जो बैल है वो बंधे हुए हैं, और वो उसका प्रयोग उनको हाँकने के लिए कर रहा है। ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह हमें चित्र जो है उनको वर्णित करना है, अच्छे से पहले उनको देखना है, और उसके आधार पर बताना है कि वो किस तरह के चित्र हैं, और फिर उनमें क्या क्या चीजें हो रही हैं वो सारा आपको बताना है कि वो कौन व्यक्ति है। जैसे आपने हल चलाने वाले व्यक्ति का पता लगा लिया ना कि वो क्या है? किसान है वो। तो इस तरह की बातों का ध्यान आपको तभी लग पाएगा अगर आप उसे अच्छे से चित्र को देखेंगे।